टुडे नमस्कार एवरीवन, साइंस फोरम में आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट, क्लास 9th का पोर्शन है, मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। इसमें जो फोर्थ टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऑपरेशन ऑफ रियल आइडेंटिटीज़ के बारे में हम समझेंगे कि कुछ आइडेंटिटीज़ हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे कि लेट ए और बी तो पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नंबर है ए और बी। जैसे फिर इस कंडीशन में यदि हम रूट ए बी को लेंगे तो हम इंडिविजुअली ए को ले सकते हैं रूट में और बी को ले सकते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम रूट ए बी में लेंगे। यदि अपॉन में रेशनल अपॉन में लेते हैं रूट ए और बी को, तो रूट ए में रूट ए को ले सकते हैं, देन रूट बी को ले सकते हैं, बराबर। यदि हम ये थर्ड कंडीशन लगाते हैं, ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, तो ये कंडीशन हम जानते हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए का वैल्यू है रूट ए स्क्वायर और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है जो हमारे पास रूट बी है, बराबर स्क्वायर। इसका वैल्यू जो हमारे पास ए माइनस बी होगा, ये वैल्यू, बराबर, क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट है कि यदि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू माइनस, सपोज हम करें कि ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू रूट बी में है, इसका स्क्वायर है, तो इसको अपन ए स्क्वायर माइनस बी लिख सकते हैं इसी फॉर्म में, क्लियर। ये तीसरी कंट्री है। इसको हमने ये हम क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हम ये प्रूव करवा रहे हैं कि ये हम इसलिए करवा रहे हैं कि हम कैसे लाए, उसको कैसे फाइंड किया हमने, ये वैल्यू कैसे फाइंड की, उसका मेथड बता रहे हैं हम आपको। अब जैसे ये है रूट ए रूट प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट ए, इसमें क्या क्या, ए को हमने इससे मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टाइम, ये आ गया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन ये आ गया, देन रूट बी को रूट सी से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, देन रूट को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, हमने आप सभी जानते होंगे कि ए प्लस बी, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन यदि हम ए की जगह रूट ए लिखा है और बी की जगह रूट बी लिखा है, तो इसको अपन इस तरीके से कह सकते हैं, ए प्लस रूट 2ab प्लस बी। ये ई वैल्यू आई है हमारे पास, क्लियर। ये हमने इसको इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में और इस टर्म में, इस टर्म में हमने ये जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हमने राइट हैंड साइड कैसे लाए, हाउ टू फाइंड राइट हैंड साइड ऑफ दी सम आइडेंटिटीज। तो ये हम आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं रियल नंबर की, ये आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन है जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें। तो देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें सिंप्लीफाई करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, दीज एक्सप्रेशन हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन से वो लिखा है कि 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5, ये उस चीज़ का है कि हमने यहाँ देखा था कि इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस इसका इससे 5 रूट 5 प्लस इसका इससे 2 रूट 7, यानी इसका इससे तो 5 7 35, या अपन इसको इस फॉर्म में है, जैसे ए प्लस बी रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी, इसको क्या आता है, रूट ए बी प्लस रूट ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी,
वे जो जहाँ पे ये जो वैल्यू है रूट रूट ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, सिर्फ ओनली 5 है, बराबर। और रूट 7 का वैल्यू हमारे पास और बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 है। सी का वैल्यू हमारे पास 2 है, रूट 2 है। सो रूट 2 है रूट सी का वैल्यू। और डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी का वैल्यू रूट 5 है। अब हमारे पास ई वैल्यू, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ए का वैल्यू हमारे पास कितना हुआ 25, स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर देन इसका स्क्वायर, ओके। ए का वैल्यू हमारे पास आ गया। सी का वैल्यू आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आ गया। सॉरी सी इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लिया, ओके। तो हम इसमें पुट करेंगे, देन हम इसको पुट करेंगे, ये वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, ए सी 25 मल्टीप्लाई 4, ओके। तो हमारे पास से 5 टू 5 ये प्लस ए डी, ए का वैल्यू ये है, डी का वैल्यू रूट 5 है। तो ए डी, डी का वैल्यू 5 है, सॉरी सॉरी ये 5 है, क्योंकि जो डी की वैल्यू है वो 5 है। तो ए का वैल्यू क्या आ गया अपने पास, ए डी आ गया। तो ए कितना है 25 मल्टीप्लाई 5, या इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, प्लस अब रूट बी सी कितना है, बी सी कितना है, बी सी, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 7 है और सी की वैल्यू 4 है। अब इसके बाद बी सी के बाद प्लस रूट में सी, बी डी कितना है, बी डी, बी की वैल्यू 7 5, ओके। अब इसमें क्या करना है, यहाँ से ये कितना आ गया, ये इसको थोड़ी सिस्टमेटिक ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे रूट ए सी का वैल्यू कितना आ गया था, 25 मल्टीप्लाई 4। रूट ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी 25/5। रूट बी सी का वैल्यू कितना है, 7, बी ए सी 7 मल्टीप्लाई 5। और रूट बी डी का वैल्यू कितना है, बी डी 7/5, बी सी ये 4 आएगा, 4, क्योंकि सी ये है ना 4, सी की वैल्यू 4 है, ये सी की वैल्यू 4 है। तो अब बी डी की वैल्यू क्या है, बी ये है 7, 5 ये है, 7 मल्टीप्लाई 5। ये जो आंसर है ये है, इसको सॉल्व करते हैं, ये अपना फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट मेथड है। इसको सॉल्व किया तो अपना कितना है 25 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 30 रूट 35, यह है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये 25 है, ये 4 है, तो ये 5 टू जगह 10 आएगा, ये 10, ये 5 रूट 10 ये आएगा, 10 आएगा। रूट 5 इंटू 5 का 5 रूट 5, 7 रूट 5, 4 का क्या होगा, 4 ये बाहर निकलेगा, 2 आएगा 7 एंड ये 5 35, ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हो रहा है, जो अपन को यहाँ प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब
ए मेथड है, ये फार्मूला को लगा के अपन इसकी वैल्यू हुई, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड की, इससे ये किया। और या तो अपन इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते, मेथड के अनुसार ये चीज़ फार्मूला है, इसमें ये वैल्यू लगा के और ए बी सी डी को फाइंड करके ये वैल्यू में अपन फॉर्म में पुट कर देते हैं, देन वैल्यू इसको सॉल्व कर लेते हैं। बराबर, क्लियर। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसका आंसर जो है 10 2 7 5 7 35 बराबर, ये आंसर है इसका। क्लियर, एवरीवन क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन, इसको रख करते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट कि a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी होता है। दैट्स वेयर ए का वैल्यू क्या है अपने पास 5 है, और बी का वैल्यू क्या है 5 है। ओके, देन हमारे पास जो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर देन 5 का स्क्वायर देन बी 5। ओके, ये होगा 25 देन 5 20। ये इसका वैल्यू, इसका अगर पुट करेंगे तो ये 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, इसका वैल्यू ये हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, 20। यदि हम इसको ये बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज, जो अपनी आइडेंटिटीज हैं, बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज है ना, ये जाने। लेकिन यदि हम इसी क्वेश्चन को अगर हम एक दूसरा मेथड से करें, ये तो इससे कर लिया सॉल्व है, इतना सफिशिएंट। लेकिन एक अगर हम देखें कि अपन जानते हैं वी नो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। लेकिन अभी ए यहाँ क्या है, ए है हमारा 5, बी क्या है, बी रूट 5, ये दोनों वैल्यू हैं। देन हमें क्या फाइंड करना है, 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए अपन इसी बेस पे 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, इसका कितना आएगा 25 आएगा, देन इसका 5 आएगा, ये कितना आंसर आ जाएगा 20। क्लियर, तो इससे भी 20 आ रहा है, इससे भी 20, मतलब ये अपना ये दोनों मेथड से ये क्लियर है। ये बेसिकली ये मेथड अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये मेथड अपन को करनी है, ये मेथड से ही सॉल्व करनी है। ये अपने पास आइडेंटिटीज दी हैं, ये आइडेंटिटीज लगाना है, देन वहाँ अपन को दर्शाना है कि ई का वैल्यू क्या है, बी का, देन उस फॉर्मूले में अपन को पुट करना है। उसके बाद अपन के पास रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, उससे पहले हम रफ करते हैं। यदि हम वी नो दैट आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो समझेंगे। हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज होती हैं कि यदि हमारे पास रूट ए है, रूट बी है, इसका स्क्वायर हो, देन हमारे पास a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी ये होता है। वेयर अब हम यहाँ देख लें कि रूट ए में a की वैल्यू क्या है 3 है, b की वैल्यू क्या है 7 है, ये दोनों चीज़ है। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी a मतलब 3 प्लस 2 रूट ए और बी 7 21 ये आ गया, प्लस बी मतलब 7 ये आ गया, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 रूट 21। ओके, ये हो गया, अपने पास आंसर जाएगा 2 रूट। क्लियर, इस तरीके से करना है, हमको आइडेंटिटीज लगानी है, उसमें वैल्यू पुट करना है, उसमें कहाँ है इसको सॉल्व करना है। क्लियर, अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे करते हैं। मतलब हमारे पास जो हमारे पास आइडेंटिटीज बनी है वी नो दैट, हमको जज करना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटीज हैं। वी नो दैट ये जैसे ए माइनस बी मतलब रूट ए माइनस रूट बी
रूट ए प्लस रूट बी। इस तरीके की आइडेंटिटीज पे लगती है तो हमारी वैल्यू ए माइनस बी की फॉर्म में आती है। अब इसको दर्शाना पड़ेगा कि वेयर वेयर जो वेयर ए की वैल्यू क्या है 11, बी की वैल्यू है 7। इसको पुट करेंगे तो या रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना आएगा अपने पास 5 आएगा, 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये चारों क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन से एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी का 1.4 एग्जाम्पल चल रहा है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर, उसके क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। हम एनसीईआरटी के 1/1 क्वेश्चन से करवाते जा रहे हैं। क्लियर है एवरीवन? तो ये 4 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2 है बराबर। तो हमें इस जो डिनोमीटर मतलब ये न्यूमरेटर ये डिनोमीटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना, मतलब ये रूट को रिमूव करना है अपन। ये रूट रिमूव कैसे होगा, जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो इसी रूट को हम अपर में मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रूट को लोअर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा रूट, ये अपन को ये जो रूट में ऊपर वैल्यू मिलती है इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर बराबर। ये रूट का मल्टीप्लाई होगा तो √2 स्क्वायर आ जाएगा, √2 और 2 ये आ जाएगा बराबर। तो ये 1/2 के फॉर्म में √2 की वैल्यू आ जाएगी बराबर। अगर तो इसको अपन रेशनलाइजेशन करते हैं या अपन को रेशनलाइजेशन में मिल जाएगा 1/2। यदि हमसे ये कहें कि ये वैल्यू को अगर हम नंबर लाइन में जैसे 0 से लेके ये 1 है और √2 ये है, 0 से लेके 2 की वैल्यू की हाफ वैल्यू 1/2 ये आ जाएगी √2 में। क्लियर? ये अपन को नंबर लाइन में शो करना, 0 से लेके 1 ये है, √2 की वैल्यू यदि यहाँ है तो 0 से लेके √2 के हाफ की वैल्यू ये 1/2 √2 होगी बराबर। क्लियर? तो ये अपन नंबर लाइन में कैसे शो करना है वो भी यहाँ अपन इसमें देखना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये होगा, कहने का मतलब कोई रेशनलाइजेशन को इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरीके का नंबर दिया है 1 2, ये एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, ये एनसीईआरटी एग्जाम 1.4 एग्जाम्पल के क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस √3। जैसे ये है, ये नॉन रूट है और ये रूट है, रूट को रिमूव करना है तो इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, ये 2 प्लस √2 है, √3 है, तो इसको हम 2 माइनस √3 करेंगे बराबर करेंगे। तो इसके बाद क्या प्राप्त हो जाएगा 2 माइनस √3, 2। अब ये क्या होगा, ये 1 प्लस √b हो गया और ये 1 माइनस √b हो गया। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस b होता है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर माइनस √b क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आंसर मिल जाएगा √3 माइनस 4 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा √3, ये 1 रह जाएगा ना। तो ये वैल्यू 1 को प्राप्त हुई रेशनलाइजेशन। ये फार्मूला अपन ने लगाया, इसका यहाँ पुट कर इसका ये वैल्यू का मान यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इस फॉर्म को रिमूव करना है, रूट के फॉर्म को रिमूव करना है, इसका जो डिनोमिनेटर में रेशनलाइजेशन करना है अपन को, रूट की वैल्यू को अलग करना है, एक नॉर्मल रियल नंबर रियल वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, उस कारण से अपन को उसको रेशनलाइजेशन करते हैं। क्लियर हो गया? क्या है 7 प्लस 3 √2 बराबर, ये है 1/1 में। अब इसको यहाँ रूट भी है, उसके साथ एक नंबर भी है, यहाँ भी है, तो इसको रेशनलाइजेशन करते हैं। तो ये क्या है 7 3 √2, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें। जब रेशनलाइजेशन होता करते हैं तो उसको अंश में भी, न्यूमरेटर में भी, डिनोमिनेटर में भी अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आया 7 3 √2।
इसके बाद क्या है, ए जैसे हमने ये पढ़ा था ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर, ये होता है ए स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या, हम इस पूरे को भी ले लें, क्या है 3√2 इसका स्क्वायर बराबर। तो ये हमने जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 7×49 और ये 3×9 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये रूट से कैंसिल 2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा 7 3√2 149 माइनस 18। तो ये जो वैल्यू प्राप्त होगी 7 3√2 अपॉन 1 और 4 31, ये आंसर अपने पास आएगा 31, ये आंसर अपने पास आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो आज की क्लास में हमने ये समझा कि कोई भी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के क्वेश्चन रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कोई क्वेश्चन आइडेंटिटीज के बेस पे रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चनों को ये दोनों मेथड हमने आज ये देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद।